और इसी बीच अब आपको बता दें, बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेंच फंस गया है। पूर्णिया सीट को लेकर बीमा भारती दावा कर रही है, तो वहीं पप्पू यादव भी इसी सीट को लेकर ताल ठोक रहे हैं। आखिर क्या कुछ ही पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है, तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। लालू जी से मिली, क्या कहा लालू जी ने? से आशीर्वाद लिए, हम जाकर के मिले और बात किए। मुझे जब मौका मिलेगा पूर्णिया से लोकसभा लड़ने का तो हम निश्चित वहाँ से जीतेंगे। 4 दिन पहले जापका कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती का आरजेडी में आने से पप्पू यादव की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में जाकर पप्पू यादव फेल हो गए हैं? जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के साथ पप्पू यादव की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से महागठबंधन उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया सीट को बीमा भारती को टिकट देने का फैसला लिया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में फूट पड़ गई है? क्योंकि पप्पू यादव ने भी सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पप्पू यादव ने लिखा, मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव का सियासी भविष्य दांव पर लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में घुसी। तेज धमाके की आवाज होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से बस होटल में जा घुसी। बड़ा हादसा होने से टला। बाल लोग बचे। बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस की चपेट में आकर वहां रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दुकान के बाहर खड़े व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। जौनपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर और रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आग लगी। आग की लपटों और धुएं के गुब्बार से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। दमकल की तमाम गाड़ियों ने आग बुझाने में लगी। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 5 श्रमिक जिंदा जले। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद तेज धमाके के बाद आग लग गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होली को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी। 3500 जगहों पर होगा आज होलिका दहन का कार्यक्रम। 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की रहेगी तैनाती। सोशल मीडिया पर लखनऊ पुलिस की नजर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली को लेकर जारी की एडवाइजरी। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ एक्शन की चेतावनी दी। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। उत्तर मध्य प्रदेश के उज्जैन में होली की धूम देखने को मिली। महाकालेश्वर मंदिर में फूलों से खेली गई होली।
और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल से आज पूछताछ संभव होगी। आपको बता दें के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट करवाने की तैयारी है ईडी की। बीते दिन ईडी को 3 दिनों की रिमांड मिली है के कविता की, और ऐसे में आज से ये सिलसिला शुरू होगा जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी। आपको बता दें के कविता ये वही शख्सियत है जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है, और ये साउथ लॉबी, शराब कारोबारियों की साउथ लॉबी की जिम्मेदारी यही संभाल रही थी। साथ ही आरोप है साउथ लॉबी के ऊपर कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाई थी। इसी को लेकर कन्फ्रंट करवाया जाएगा। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ संभव है। जाहिर सी बात है, जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो कई ऐसे खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ भगवंत मान की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि भगवंत मान ने बयान दिया है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चेतावनी दी है भगवंत मान ने। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और परमिशन मांगेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, जहां पर परमिशन मांगने जाएंगे। कोर्ट मान का कहना है जेल में केजरीवाल के लिए दफ्तर स्थापित करने के लिए परमिशन मांगेंगे अगर केजरीवाल को जेल में डाला गया। यानी कि आम आदमी पार्टी देखिए पूरी तरीके से तैयार है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल में डाला जाता है, अभी वो ईडी की कस्टडी में है, अगर जेल में डाला जाता है तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी बीते कई दिनों से कर रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर सीएम भगवंत मान ने अब चेतावनी दे दी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी खबर, आज अगर 2 बड़े मुख्य बिंदुओं पर देखें तो एक तरफ केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी, कन्फ्रंट को लेकर तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ भगवंत मान कह रहे हैं कि वहीं जेल के भीतर से दिल्ली की सरकार चलेगी। आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपको दे दूं कि अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों से ईडी दफ्तर के अंदर पूछताछ कल भी की गई, और आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक बार फिर से जब अधिकारी पहुंचेंगे तो पूछताछ का दौर शुरू किया जाएगा। दोनों से अलग अलग यूनिट बनाई गई है। एक यूनिट अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है और दूसरी यूनिट के कविता से पूछताछ कर रही है। साउथ लॉबी का क्या इन्वॉल्वमेंट था, सभी से जो पूछताछ की जा रही है उनको बाकायदा कागज पर लिखा जा रहा है। हालांकि ईडी दफ्तर में बैठे अधिकारियों का यह कहना है कि अभी दोनों से सेम सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि किसके जरिए साउथ लॉबी को दिल्ली में एंटर करवाया गया, साथ ही पैसे का जो लेन देन है वो किसके जरिए किया गया। गुची बाबू के जो स्टेटमेंट्स है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है, और के कविता जो स्टेटमेंट दे रही है और अरविंद केजरीवाल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें जो भी विरोधाभास आएगा उसके बाद दोनों को कन्फ्रंट कराने की भी बात की जा रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि दोनों के स्टेटमेंट को बाकायदा लिखा जा रहा है, लिखने के बाद उन दोनों को पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने के बाद बाकायदा हस्ताक्षर भी उन स्टेटमेंट्स के नीचे कराया जा रहा है, ताकि आगे जाकर आप ये ना बोले कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन कमरों में पूछताछ की जा रही है वो कमरे सीसीटीवी से लेस है, उन सीसीटीवीज में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इस तरीके के आरोप जब आम आदमी पार्टी लगाती है कि ऑडियो डिलीट कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया, तो हर छोटी छोटी बारीकियों का ईडी दफ्तर इस पूरे मामले में ध्यान रख रहे हैं। दूसरी तरफ भगवंत मान का साफ तौर पर कहना है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि कल वो हाईकोर्ट भी गए थे, जिसके बाद अब बुधवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। वो इस पूरी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बता रहे हैं, तो हाईकोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो ये दावा कर रहे हैं कि ईडी कस्टडी में या यूं कहें कि जेल में बैठकर वो सरकार चला पाएंगे, इसको लेकर कोर्ट की परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुबह आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा ये बोला गया कि अरविंद केजरीवाल ने ठीक है जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे लेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। संबित पात्रा की कांग्रेस को चुनौती, कहा केजरीवाल ईमानदार, ये कांग्रेस कहती थी और अब कांग्रेस माने शराब नीति बिल्कुल सही, प्रेस के सामने बयान दे कांग्रेस नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संबित पात्रा की कांग्रेस को ये बड़ी चुनौती, और उनका कहना है कि कांग्रेस कहे कि केजरीवाल ईमानदार है, जो ये शराब नीति बनाई गई थी ये बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। मोनिका, तो आश्चर्य होता है देश की विपक्षी पार्टियों पर, आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी की विडंबना को देखकर। पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोस रहे थे, शराब घोटाले के तथ्यों को लेकर के, उसके फैक्ट्स को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ
वो गलत हुआ। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति में, शराब पॉलिसी बनाने में कोई घोटाला नहीं किया। यदि आप ये कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, तो हमें लगेगा वास्तविक रूप से आप जो कह रहे हैं वो आपकी दिल की आवाज है। कांग्रेस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने प्रहार किया है। केजरीवाल ने कानून तोड़ने की कसम खाई है, कहना है मनोज तिवारी का। बीजेपी